students. Today we are going to study about the importance of pH in everyday life. ठीक है, कल हमने pH स्केल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, देखो कल pH स्केल में हमने पढ़ा था, तब हमने दो तीन चीजें जानी थी. पहली चीज तो ये स्ट्रेंथ बताता है. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. दूसरी चीज हमने इसमें क्या पढ़ी थी, सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो या बेसिक हो. ये हमने पढ़ा था कि एक्वस मीडियम में होते हैं. है ना, तो हमने इसमें एक चीज नोट डाउन की थी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एज वेल, कि एक्वस हो या बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों के अंदर H पॉजिटिव आयन रहेंगे. ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक हमने कल क्लियर कर लिया था. उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच पे क्या वैल्यू रहती है. कुछ पढ़ा था जैसे HCl कंसंट्रेटेड 0 वैल्यू रहती है. तो इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कल पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H पॉजिटिव आयन. कोई डाउट? H पॉजिटिव आयन क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रहेंगे उतनी पीएच की वैल्यू क्या रहेगी, कम होगी. जितने कम रहेंगे उतनी पीएच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. तो अगर H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा रहेंगे उतनी पीएच की, मतलब अगर HCl की बात करें तो पीएच की वैल्यू 0. इसका मतलब उसमें H पॉजिटिव आयन की अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है. तो वो क्या है, हाईली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. ऐसे ही हम अगर NaOH की बात करें, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. आपको पता है ना OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव किसकी प्रेजेंस है, बेस की प्रेजेंस है. ठीक है, तो इस ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, ये थोड़ा आज बाहर शोर आया हुआ है, इसको मैनेज करना. तो आप देख सकते हो कि जो पीएच स्केल है उसकी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजेस है. जैसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेशन की. आपको पता है ना डाइजेशन, डाइजेशन की बात कर लेते हैं. इसके अंदर क्या है, आप अगर देखोगे कि हमारे बॉडीज के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था क्लास में भी HCl. हाँ, और अगर हम मेटल या हमें किसी एलिमेंट की बात करें, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन. ठीक है, इसलिए यूज होता है, डेटिंग प्रोसेस के लिए भी यूज होता है, बायो में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है दैट इज कार्बन. और एसिड की बात करें तो सबसे ज्यादा रहता है HCl. ठीक है, whenever जब आप खाना खाते हो तो आपके स्टोमक में एक एसिड रिलीज होता है दैट इज HCl. ये यूजुअली जो एसिड रहता है डाइल्यूट रहता है और इसकी वैल्यू 7.0 के आसपास रहती है. ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में रहता है एसिड. लेकिन जब आप ज़्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा, इंडाइजेशन. मतलब क्या है, ये HCl का अमाउंट अब बढ़ रहा है. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, आपने रिएक्शन पढ़ी थी क्या, एसिड प्लस बेस विल गोइंग टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. अगर HCl का अमाउंट बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, बेस कौन सा बेस लोगे, या तो आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, या आप कौन सा लेगो, NaSCO3. ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका NaCl HCl प्लस MgCl2, ये आपका क्या बन गया, MgCl2 प्लस H2O. और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2. कोई डाउट? ये पढ़ लिया था. तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एसिड, इसकी इंडाइजेशन कैसे हो रहा है कि अमाउंट ऑफ HCl आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो चुका. ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस लेते हैं दैट इज MgOH होल ट्वाइस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये आपका फर्स्ट था. अब सेकंड बात करते हैं इसी में, सेकंड एप्लीकेशन की. इसी में आपके अब सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग. सेकंड एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके.
कल मैंने आपको एक बात भी बताई थी टूथ डिके के अंदर। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको पीएच वैल्यू याद होगी सलाइवा की, बिफोर मील एंड सलाइवा की ही पीएच वैल्यू आफ्टर मील। क्या बताई थी बताओ? पहली वैल्यू है आपकी बिफोर मील कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रल के आसपास ही थी, दैट इज 7.4, और आफ्टर मील इससे कम नहीं होनी चाहिए 5.8 बताई थी शायद, 5.8। हाँ, अब क्या होता है कि जब आप शुगर खाओगे, यूजुअली आप शुगर प्रोडक्ट खाते हो कोई, तो ये क्या है, ये ब्रेक डाउन होगा जब आपके जाएगा सलाइवा के थ्रू, इट विल गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। और अब जो ये ब्रेक डाउन होगा किसकी वजह से, बैक्टीरिया जो आपके माउथ में प्रेजेंट है उसकी वजह से, तब ये ब्रेक डाउन होगा सिंपलर प्रोडक्ट में। तो क्या करेगा बताओ भाई, क्या करेगा ये आपके दांतों के ऊपर एक वाइट कोटिंग रहती है, वो किस चीज की बनती है बताओ? देयर इज अ वाइट कोटिंग ऑन योर टीथ, जो टूथ एनामल कहते हो आप, व्हाइट कलर की कोटिंग रहती है टूथ एनामल की। ये किस चीज की बनती है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की बनती है, ठीक है। अब होगा क्या हाँ, ये एक एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है हमारी बॉडी में वो कौन सा है, वो ये है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ये, ठीक है। टिथ के ऊपर कोटिंग रहती है, ये एनामल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है। अगर आप खा रहे हो शुगर टाइप प्रोडक्ट कोई, अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है बैक्टीरिया में, और अगर उसकी पीएच की वैल्यू, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 5.5 चली गई, अगर आपके पीएच स्केल की वैल्यू 5.5 से बड़ी हो जाती है, बड़ी का मतलब सॉरी अगर आपकी पीएच स्केल की वैल्यू 5.5 से कम आ जाती है, मतलब मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है, तो आपके टूथ डिके होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करते हो मॉर्निंग में, डेली कोलगेट करते हो। कोलगेट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, कौन सा रहता है? NaOH, कोई डाउट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, जो आपके माउथ में एसिड प्रोड्यूस होता है और उसको न्यूट्रल करता है, और जिसकी वजह से क्या है, आपके टीथ सेफ रहते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन थी। अब बात कर लेते हैं हम आपकी एक तीसरी एप्लीकेशन की, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन की बात करने से पहले आप कुछ समझो। आपको पता है इन्वायरमेंट कि दो चीजों से बना है, एक फ्लोरा एंड फोना। या एनटीएससी का होमवर्क आप बताना, ये प्लांट होता है कि ये प्लांट होता है, या एनिमल कौन सा होता है, दोनों में से। ये आपका होमवर्क, आप पता करना। तो इन्वायरमेंट किसकी वजह से कंपोजिट ऑफ लिविंग थिंग एंड एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स के अंदर आप क्या आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनके सर्वाइवल की बात करते हैं। अब देखो प्लांट और एनिमल भी काफी हद तक डिपेंड करते हैं पीएच वैल्यू के ऊपर। इसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि सोइल की पीएच वैल्यू क्या है, और एनिमल की अगर आपके साथ बात करें तो पीएच वैल्यू यहाँ पे भी डिपेंड करेगी। वो कैसे करेगी अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो थर्ड आप डेफिनेशन, थर्ड एप्लीकेशन क्या लिख सकते हैं? आपकी थर्ड जो एप्लीकेशन होगी, दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अब सोइल क्या, देखो जो आपके पास सोइल है, या तो वो एसिडिक हो सकती है या वो बेसिक हो सकती है, ये दो ही चीज है। एसिडिक कब होगी, जब पीएच की वैल्यू लेस देन 7, और बेसिक कब होगी, जब पीएच की वैल्यू मोर देन 7। एंड एट पीएच 7 क्या है आपका, न्यूट्रल है।
अब एक चीज याद रखना, प्लांट की जो सबसे बेस्ट ग्रोथ होगी वो इस लेवल पे होगी जब सोइल की वैल्यू pH 7 होगी। अगर सोइल ज्यादा एसिडिक है, सपोज करो, देखो एसिडिक और बेसिक सोइल कैसे चेंज होती है, बिकॉज ऑफ वेरियस केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय केमिकल जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं बेसिकली फार्मर्स अपने क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से क्या है, या तो सोइल एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। अगर आपकी सोइल एसिडिक है तो इसका मतलब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है न्यूट्रल करने, बेस की। जो बेस मिलाया जाता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम या CaOH, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम जिसको आप बोलते हैं। इनकी फॉर्मेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कैसे बनते हैं। अगर आपकी सोइल बेसिक है तो आप क्या करोगे, अगर आपकी सोइल बेसिक है तो आपके जो ये ऑर्गेनिक मैटर आते हैं बेसिकली क्या, मैन्योर। ऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली क्या है, मैन्योर, जो इसको आप खाद बोलते हैं। तो उससे क्या है, वो न्यूट्रलाइज करेगी बेसिक, वो एसिडिक होता है उसका नेचर, तो वो बेस को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी और आपको एक न्यूट्रल सॉइल प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी एक गुड क्रॉप्स के लिए, कोई डाउट। अब एक लास्ट एक चीज़ और समझो, हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट, इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम अभी इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, एक चीज़ और याद रखो, as you know that in the universe there are number of planet and one of the planet is Venus, आप सब जानते हो। इसके कुछ फैक्ट्स है, इसका जो इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसका एटमॉस्फेयर इस प्लैनेट के ऊपर प्रेजेंट है, वो पता है क्या है, आपको वाइट एंड येलोइश क्लाउड मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या है, वाइट और येलोइश, ये किसकी प्रेजेंस दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की। इसलिए बोलते हैं ना ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो यही है। यही एक प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व नॉट रोटेट, ठीक है। सन के अराउंड चक्कर जो लगाता है ईस्ट से वेस्ट लगाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इस प्लैनेट पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, नहीं, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, ठीक है। व्हाइट और येलोइश कलर के क्लाउड्स दिखाई देते हैं, कोई डाउट। लेट्स मूव फर्दर। एक लास्ट एप्लीकेशन हो रही है इसकी, वो आप लोग याद रखना, दैट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या, आपके इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। सपोज करो अगर आपको कोई हनी भी बाइट कर लेती है तो वो आप में क्या इंजेक्ट करेगी, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मैंने क्या बताया था, बताओ, HCOH बताया था ना, CH2O2, ये होता है फॉर्मिक एसिड। अगर एसिड रिलीज करेगी तो आपको कोई बेस चाहिए, बेस कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने बताया था क्या होता है, NaHCO3। ऐसे ही आपका दूसरा क्या बताया था, ये सब क्या, फॉर्मिक एसिड और कौन सी रिलीज करती है, बताओ, और कौन सा जानवर आपके शरीर के अंदर रिलीज कर सकता है, हनी बी के अलावा क्या है बताइए आप। हनी बी के अलावा जो एक और है दैट इज वास्प स्टिंग, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स लास्ट टॉपिक दैट इज सॉल्ट। वी हैव कंप्लीटेड एसिड बेस एंड अबाउट pH। इंडिकेटर्स बचा है वो मैं करा दूंगा सॉल्ट, लेकिन इसके बाद हम अभी सॉल्ट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।